वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं आज हम। स्टूडेंट्स, मैंने आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। देखिए, मैं यहाँ पर एक लेट कर लेता हूँ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड स्टूडेंट b की जो वैल्यू होगी, जो q के साथ में जो नंबर आता है वो b होता है, एंड b इक्वल्स टू 2, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसा कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा आप इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर्स हैं उस सब में आप डिटेल में पढ़ चुके हो। देन बाई यूक्लिड लेमा वी हैव a इक्वल्स टू स्टूडेंट बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन बी। ठीक है स्टूडेंट, विच इम्प्लाइज इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लेता हूँ a इक्वल्स टू बी की वैल्यू 2 है तो 2q प्लस आर एंड r इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। सो वी हैव पुट r equals to 0 and 1, then a equals to 2q plus 0 और 2q plus 1 ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, आप देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू, ये तो इवन नंबर की उसमें आ रहा है और ये ऑड नंबर की उसमें आ रहा है ना। सो देयरफॉर a equals to 2q is even integer and a equals to 2q plus 1 is an odd integer, तो स्टूडेंट मुझे इसी फॉर्म में लाना था, इसमें यही शो करना था मुझे यहाँ पर 2q जो होगा एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा इंटीजर 2q। ठीक है स्टूडेंट, पॉजिटिव इवन नंबर यहाँ पर और ये ऑड नंबर यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव इवन, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट एवरी पॉजिटिव इवन आएगा, यहाँ पर इवन कर देता हूँ इवन। ठीक है स्टूडेंट, ये इवन नंबर यहाँ पर होगा तो इस फॉर्म में आ गया। आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको। अब चलिए, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट यहाँ पर। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर q क्या है, सम इंटीजर है। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर, इसमें भी मैं लिख के दिखा देता हूँ, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया है। अब चलिए यहाँ पर भी लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट b की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगा। देन we applying
यूक्लिड्स डिवीजन lemma, we get A equals to BQ plus R and 0 is less than or equal to R is less than or equal to B. So we have A equals to the value of B is 4, so 4Q plus R, and this is student लेस देन 4. क्लियर हो गया होगा सबको आपको यहाँ पर ये. अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे. चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या होता है. अब स्टूडेंट पुट करूँगा मैं, पुट आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, केवल यही वैल्यू हो सकती है, इससे लेस देन है. देन A इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो स्टूडेंट 4Q आएगा, और 4Q प्लस 1 पुट करने पर, और 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3, वेयर Q is some integer. So we have स्टूडेंट्स, मुझे किस फॉर्म में लाना है, ऑड के नंबर के फॉर्म में. तो ऑड के लिए देखो एक ये होगा और ये होगा, हैंस ऑड इंटीजर्स आर, हैंस A इक्वल्स टू 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. ये हैं स्टूडेंट. तो इस फॉर्म में आ गए यहाँ पर. अगर हमसे यहाँ पर इवन के लिए पूछता है स्टूडेंट, तो मैं इवन के लिए यहाँ पर लेता 4Q और 4Q प्लस 2. तो दोनों में से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2 पूछे गए थे यहाँ पर, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर इवन ऑड के लिए पूछा है तो मैं ऑड ही निकाल रहा हूँ यहाँ पर. ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब कुछ और टाइप देखेंगे. देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक और टाइप लिया है. एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर, आज का 3rd क्वेश्चन है स्टूडेंट. आप देख पा रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 3rd. देखिए, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5m प्लस 1, 5m प्लस 4 फॉर द सम इंटीजर m. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें थोड़ा ध्यान से करना है. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. चलिए कैसे करते हैं. लेट, सॉल्यूशन वही होगा यहाँ पर भी, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड स्टूडेंट B इक्वल्स टू 5 हो गया. यहाँ पर इसका जो मल्टीपल है इनका, ये 5 आ गया. क्लियर. देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, we have A equals to BQ plus R, where R 0 is less than R equal to, and this is less than B. Clear students सबको. And now according to this one, A equals to B, the value of B is 5, so we have 5Q plus R less than 5. Put R equals to 0, put R equals to 0, then देखिए R की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 रखूँगा, 1 कहाँ तक, 4 तक. तो देखिए R equals to 0 है, तो A equals to हो जाएगा
5q स्टूडेंट, r इक्वल्स टू 1, देन a इक्वल्स टू 5q प्लस 1 एंड r इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल्स टू 5q प्लस 2. when r equals to 3, then a equals to, स्टूडेंट दिख रहा होगा सबको, यस, a equals to 5q प्लस 3. when r equals to 4, then a equals to 5q प्लस 4. तो स्टूडेंट ये नंबर है मेरे पास यहाँ पर. अब ये कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें, हर एक नंबर का स्क्वायर करें, तो वो फॉर्म आएगा 5m प्लस 1 और 5m प्लस 4. इन तीनों में से कोई फॉर्म आएगा, ये हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट. तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ केस फर्स्ट स्टूडेंट, इसमें भी हम अलग अलग यहाँ पर केस डालते हैं. यहाँ पर केस फर्स्ट, वी टेक a इक्वल्स टू 5q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करें स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 5q का स्क्वायर, और विच इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल्स टू 25q स्क्वायर, एंड ऑल्सो इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट 5q स्क्वायर. एंड नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 5, स्टूडेंट मैंने इसको एक लेट कर लिया, एक और इंटीजर m इक्वल्स टू 5q स्क्वायर इज एन इंटीजर. ये भी m भी यहाँ पर इंटीजर है स्टूडेंट, m यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ये भी एक इंटीजर है. तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर ये, ठीक है स्टूडेंट. तो ये 5m के फॉर्म में आ गया, मुझे ये लाना था. अब देखिए केस सेकेंड में हम देखेंगे, ये तो केस फर्स्ट हो गया. केस सेकेंड, केस सेकेंड में देखिए क्या है. केस सेकेंड, नाउ वी टेक a इक्वल्स टू 5q प्लस 1, विच इम्प्लाइज स्क्वायरिंग. अगर स्टूडेंट यहाँ पर q कहता तो हम q करते, स्क्वायर कहे तो स्क्वायर, 5q प्लस 1 स्क्वायर. एंड नाउ सॉल्विंग दिस वन, a स्क्वायर इक्वल्स टू 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1. स्टूडेंट दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस वन फर्स्ट टू टर्म टेक कॉमन, 5q is the common, so we have remaining 5q plus 2 and this is the plus 1. स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ आपको. यहाँ पर ये जो q, ये जो है q इंटू 5q प्लस, इसको मैं यहाँ पर m लेट कर लूँगा स्टूडेंट. इस वाले हिस्से को मैं यहाँ पर m लेट कर लेता हूँ इसको. सो वी हैव a स्क्वायर इक्वल्स टू 5m प्लस 1, वेयर मैंने इसको लेट किया है स्टूडेंट m इक्वल्स टू q, 5q प्लस 2 इज एन इंटीजर, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है स्टूडेंट. क्यों इंटीजर है, तो उसमें मल्टीप्लाई करो प्लस करो सभी इंटीजर बन जाएगा, और उसको हमने लेट कर लिया m. तो स्टूडेंट देखिए ये भी 5m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट केस लेते हैं, केस थर्ड. केस थर्ड स्टूडेंट देखिए केस थर्ड में क्या आएगा. नाउ वी टेक a इक्वल्स टू 5q plus 2 student, squaring on both sides, so we have 25q square plus 20q plus 4. Okay student, now this can be written as a square equals to 25q square plus 20q and 4 can be written as, ओके स्टूडेंट इसको रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पर इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से. ना फर्स्ट 2 में से मैं 5 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट यहाँ पर, तो मेरे पास जो बचेगा
चलिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसको 5 कॉमन लेता हूँ और कुछ इसको ऐसा लेता हूँ, 5 से कॉमन लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5 ही आएगा, यस 5 ही आएगा स्टूडेंट, 5 क्यू स्क्वायर। और बल्कि चलो मैं इसको चलो दोबारा लिखते हैं इस स्टेप को, कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर 5 क्यू कॉमन इन इसमें से, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 5 क्यू इज द कॉमन, सो वी हैव रिमेनिंग इन ब्रैकेट 5 क्यू प्लस 4 एंड दिस द 4। स्टूडेंट अब देखिए मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर एम लेट कर लूँगा। देखिए ये जो है वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर एम लेट कर लूँगा स्टूडेंट, इस वाले को। तो ये जब एम लेट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आएगा ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5m प्लस 4 वेयर लेट m इक्वल्स टू क्यू। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिया है क्यू 5q प्लस 4 इज़ एन इंटीजर। ये मैंने कोई भी यहाँ पर ये इंटीजर लिया है। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर है कोई भी ऐसे इंटीजर है तो देखेंगे आप यहाँ पर कि 3 केस में जो 3 केसेस जो मैंने लिए हैं यहाँ पर, इन तीनों केसेस में स्टूडेंट ये इसी फॉर्म में आ गया है जो हमें लाना था यहाँ पर, या तो मैं 5m की फॉर्म में लाना था या 5m प्लस 1 की फॉर्म में या 5m प्लस 4 की फॉर्म में। और अब मैं यहाँ पर अगला जो केस थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ केस है उसमें भी देखिए हम क्या करते हैं। केस फोर्थ, नाउ वी टेक स्टूडेंट ए इक्वल्स टू, चलिए देखते हैं ऐसे देखते हैं स्टूडेंट, नाउ वी टेक ए इक्वल्स टू एंड नेक्स्ट वन इज 5q प्लस 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्टूडेंट्स, 5q प्लस 3 स्क्वायर and we have a square is equals to student 25q square plus 30q प्लस 9। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि मुझे कॉमन यहाँ पर क्या लेना है इसको, केस नंबर ये आपका, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 9 को मैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो 9 है, चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से अगले पेज पर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब उस जो मैंने वहाँ लिखा था स्टूडेंट, नाउ कॉन्टिन्यूड पार्ट था उसका, ए स्क्वायर इक्वल्स टू इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू, और ये था मेरे पास 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 9 था, तो 9 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 4। स्टूडेंट मैंने उसको इस तरह से लिख लिया यहाँ पर ये, एंड नाउ ऑल्सो रिटन एज 25q स्क्वायर। स्टूडेंट मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से स्टूडेंट इसमें से नाउ वी टेक कॉमन 5, 5 इज़ द कॉमन। देखिए स्टूडेंट ये 5 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एंड इज़ द 4। स्टूडेंट मैंने ऐसा कर लिया यहाँ पर, ये क्या था ए स्क्वायर विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू, स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये अंडरलाइन किया मैंने, ये इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं m लेट कर लूँगा कोई भी इंटीजर। सो वी हैव 5m प्लस 4 लेट m इक्वल्स टू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इज एनी इंटीजर। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पर ये। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, केस नंबर 5th आएगा, लास्ट केस है स्टूडेंट ये केस, क्योंकि आर की वैल्यू मैंने 0 1 2 3 4 पुट किया था, तो उसमें देर आर 5 केसेस। सो वी हैव लास्ट वन इज केस
fifth. In this case, now we take a equals to 5 cube plus 4, which implies student squaring on both sides 5 cube plus 4 square, and now squaring a square plus 2ab plus 16 students. A square equals to, and 16 can be written as 40 cube plus 15 plus 1 student, and now a square equals to, student now take common, 5 is the common, only 5 is the common, so we have remaining in this bracket 5 cube plus 8 cube plus 3 plus 1 स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसको लेट करूँगा इंटीजर m प्लस 1. किसको किया मैंने यहाँ पर इंटीजर, जैसा कि मैं यहाँ पर ये है स्टूडेंट, मैंने इसे ग्रीन से किया है आगे, ये भी इंटीजर है, क्यों इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा स्टूडेंट. सो लेट m इक्वल्स टू 5 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 3 is an integer where q is any integer. So we have a squaring of these numbers in the form of, becomes in the form of 5m plus 1 or 5m plus 4. So last line is the student, hence a square is either of the form 5m plus 1 or 5m plus 4, hence proved स्टूडेंट. यही हमें यहाँ पर शो करना था. क्लियर हो गया होगा सबको एकदम, ठीक है स्टूडेंट. तो ये जो टाइप हैं आपको मैंने बताए हैं, ये बड़े अलग, थोड़ा सा अलग तरह का टाइप है ये, और इनको हम ऐसे कर पाएंगे आसानी से. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर होगा सबको एकदम, कोई मन में डाउट नहीं किसी के. और क्वेश्चन तो इसमें अभी भी और भी हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना चाहेंगे तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कम्प्लीटली ऐसे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी टाइप ऐसा नहीं बचा है. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और टाइप के साथ में. तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.